हेडिंग डालेंगे वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या है? तो होता क्या है, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित होने में क्या होगा, ऊर्जा व्यय होगी। क्या होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, या जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। किसी परिपथ में आवेश के व्यय होने में जो ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है, जो कार्य किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी परिपथ में आवेश को क्या करना पड़ेगा, प्रवाहित होगा, तभी तो वैद्युत धारा बनेगी। जब किसी चालक में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो उसे कुछ कार्य करना पड़ता है, ये कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है, प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है क्या कहलाता है, वह कार्य ही वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्लियर, ये कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब बात करें कि इसकी क्या होगा, यदि स्मॉल q कूलाम आवेश को v वोल्ट विभवांतर पर v वोल्ट विभवांतर पर तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाए, लिखेंगे माना स्मॉल q कूलाम आवेश को v वोल्ट विभवांतर में तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, v वोल्ट में तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाए तो सेल द्वारा क्या होगी, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, दी गई वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा जो होगी वो W बराबर होता है V इंटू क्यू, इतने जूल। ये क्या हो गई, वैद्युत ऊर्जा। अब देखो आप सभी ने पढ़ा है क्या कि V बराबर होता है Q बराबर होता है I इंटू टी। तो लिखेंगे परंतु V बराबर I इंटू टी, अतः जब V बराबर I इंटू टी होता है तो यहाँ Q बराबर होता है I इंटू टी, तो यहाँ Q की जगह पे क्या रखेंगे, I इंटू टी हो जाएगा VIT जूल। एक ये बन गया फार्मूला। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि V बराबर होता है IR के, V बराबर IR, अतः W बराबर यहाँ पे रखेंगे IR और ये पहले से था IT, तो I और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, तो W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT, इतने जूल। अब देखिए फिर लिखेंगे चूंकि I बराबर आपने पढ़ा है V अपॉन R के, पीछे पढ़ चुके हो, अतः W बराबर यहाँ पे I की जगह पे क्या लिखेंगे, V अपॉन R, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे, और ये है R इंटू टी, तो इससे एक R कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी के, इतने जूल। तो ये क्या हो गए, इससे रिलेटेड फार्मूले हो गए। अब देखो बात करें कि एक कैलोरी ऊष्मा जो होती है वो 4.2 जूल के होती है। लिखेंगे यहाँ पे एक कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.2 जूल के।
तो इनको हम किस में बदलेंगे, ऊष्मा में बदलेंगे। तो लिखेंगे टी सेकेंड में तार में उत्पन्न ऊष्मा, अतः टी सेकेंड में तार में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, बस क्या करेंगे, जितने समीकरण बन रहे हैं उसमें सब में 4.2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जूल को आप कैलोरी में बदलेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर काय में आ जाएगा, डिवाइड में। तो लिखेंगे VQ अपॉन 4.2 कैलोरी, या सबके लास्ट में मात्रक लिख देते हैं, बराबर VIT था तो VIT अपॉन 2 4.2, VIT अपॉन 4.2 इक्वल I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, V स्क्वायर R V स्क्वायर T अपॉन 4.2 R, इतने कैलोरी। बस फार्मूले सबके दोनों के सेम है, ऊष्मा और ऊर्जा के, बस क्या चेंज हुआ है, 4.2 से भाग दे दिया है तो मात्रक चेंज हो गए हैं। ऊर्जा किस में, जूल किस में कन्वर्ट हो गई है, कैलोरी में। ऊष्मा को किस में लिखते हैं, कैलोरी में। नोट कर लीजिए। देखो लिखेंगे वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य को समझेंगे कि वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है। तो देखो समझो कि वैद्युत शक्ति बराबर जो होता है, वैद्युत शक्ति P बराबर होता है W अपॉन T। T का मतलब होता है दर। तो क्या हो गया, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा, ये कार्य क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ध्यान समझना, भी एक और परिभाषा बता रहे हैं। तो क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। क्लियर। दूसरी परिभाषा, तो पहले तो इसको लिख लो, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। व्यय होने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। अब इसको देखो, इससे एक और परिभाषा बना सकते हैं। यदि हम क्या करें, यदि टाइम t को ले लें 1 सेकेंड, t बराबर ले लें 1 सेकेंड। एक जहाँ जहाँ मिल जाता है, आपको बता रहे हैं शुरुआत से परिभाषा बनाना कि एक का मतलब होता है एकांक समय। तो p बराबर किसके हो जाएगा, w के। तो किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा ही शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। तो लिखेंगे अथवा करके दूसरी परिभाषा, अथवा में लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा, ही क्या कहलाती है, व्यय होने वाली ऊर्जा शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। किसकी बात हो गई, शक्ति अथवा सामर्थ्य की। यह बात हो गई कि क्या कहते हैं इसे, शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। अब इसके बाद देखो बात की जाए, इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं।
इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो समझो, लिखेंगे माना स्मॉल t समय में परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा कैपिटल W हो, तब वैद्युत शक्ति P बराबर W/T के। P बराबर क्या हो जाएगा? W/T के। ये बन गया फार्मूला। मात्रक की इसके बात करें तो आपको दिख रहा है कि ऊपर है W, नीचे है T। W मतलब कार्य या ऊर्जा, और कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। और अथवा इसका एक SI अपना मात्रक होता है, वो क्या होता है? वाट। तो अथवा क्या हो जाएगा? वाट। ये इसका एक मात्रक हो गया, जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होता है। इसके बाद देखो बात करें, चूंकि आपने W बराबर पढ़ा है V इंटू क्यू पढ़ा है। W बराबर क्या पढ़ा है? V इंटू क्यू। अतः जो P बराबर होगा, W की जगह रख देंगे V इंटू क्यू, नीचे दे रहा है T, तो एक ये फार्मूला बन गया, इतने वाट। इसके बाद बात करें तो चूंकि Q बराबर पड़ा है I इंटू T के, अतः जब Q बराबर पड़ा है I इंटू T के, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे P की जगह I इंटू T, तो हो जाएगा VIT। और नीचे दे रहा है T, तो T से T कट गया, तो P बराबर आएगा VI इतने वाट। ये हो गया। इसके बाद देखो आपने पढ़ा है, क्योंकि I बराबर पढ़ा है V/R के। I बराबर क्या पढ़ा है? V/R। अतः यहाँ से P बराबर निकालेंगे तो V रहेगा, I की जगह कितना रख देंगे? I की जगह पे कितना रख देंगे? V/R, तो ये हो जाएगा V/R। तो V और V हो गया V स्क्वायर, तो P बराबर आएगा V²/R इतने वाट। एक ये मात्रक हो गया शक्ति अथवा सामर्थ्य का फार्मूला हो गया। अथवा चूंकि V बराबर पड़ा है I इंटू आर, V बराबर क्या पड़ा है? I इंटू आर, अतः P बराबर V की जगह पे रखेंगे I, V का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा I² इंटू R², नीचे हो जाएगा R। तो R² से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर आएगा I²R। ये 2 R थे, ऊपर स्क्वायर था, इससे कैंसिल हो गया, तो एक R बचा, ये I² था, इतने वाट। तो ये हो गया क्या? शक्ति अथवा सामर्थ्य। अब देखो इसके कुछ मात्रक की बात करें तो देखो वाट जो होता है वो सामर्थ्य का काफी छोटा मात्रक होता है। वाट सामर्थ्य का छोटा मात्रक है। इसके अन्य बड़े मात्रक क्या होते हैं? किलोवाट और मेगावाट होते हैं। 1 किलोवाट 10⁻³ वाट, और 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। ये हो गया 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, और 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। इसके बाद बात करें जो यांत्रिकी होती है, यांत्रिकी में जो शक्ति का मात्रक है वो क्या है? अश्व शक्ति होता है। लिखेंगे यांत्रिकी में शक्ति का मात्रक या सामर्थ्य का मात्रक अश्व शक्ति होता है। अश्व शक्ति ब्रैकेट में लिखेंगे HP, हॉर्स पावर होता है। क्लियर? और एक अश्व शक्ति की बात करें, जैसे आपने देखा होगा जो मोटर आती है उनमें क्या होता है? 1 HP की है,
2 HP की है, इस प्रकार से होता है। तो 1 हॉर्स पावर मतलब 1 अश्व शक्ति बराबर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर कितने के होता है? 746 वाट के होता है। ये हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए, आपकी शक्ति अथवा सामर्थ्य हो गई। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट क्या होता है, इसको समझेंगे आप लोग। देखो ध्यान दीजिए, क्या होता है कि यदि आपके परिपथ में जो आपके घर में उपकरण लगे हों सबको मिला के आपके घर में 1 किलोवाट की शक्ति हो, तो 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होगी वह क्या कहलाती है? 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहलाती है। बात समझ में आई? यदि सामर्थ्य अथवा शक्ति या 1 किलोवाट घंटा अथवा यूनिट वह 1 घंटे में व्यय होने वाली वह ऊर्जा है, जबकि परिपथ में सामर्थ्य अथवा शक्ति कितनी हो? 1 वाट की हो। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा है, जबकि परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट हो। आया समझ में? अभी कम आया, फिर से समझो एक बार। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा है, जबकि परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट हो। मतलब यदि परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट है तो उस परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होगी वही क्या कहलाती है? 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहलाती है। समझेंगे, देखो क्या होगा। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा है, जबकि परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट हो। परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट हो। ये हो गई किसकी? 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट की परिभाषा। अब देखो 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के या 10 की घात 3 वाट के। तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3 वाट, अभी पीछे आपको बताया। और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड के, 3600 सेकेंड के। तो ये हो जाएगा 36 गुणा 1 2 3, यहाँ पे अगर दशमलव ले आए, यहाँ पे दशमलव माना जाएगा कहीं नहीं, तो 1 2 3 डिजिट इधर आए, तो जब इस तरफ चलते हैं अपनी और लेफ्ट साइड जब चलते हैं तो घातें होती है प्लस में, तो इतना हो गया। और ये 10 की घात 3 पहले से थी, और इंटू में वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड बराबर होता है जूल के। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। इतने वाट सेकेंड मतलब इतने जूल के हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा कितने के? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने के? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने के हो जाएगा?
3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने के होता है। अब देखो यूनिटों की अगर आपको संख्या निकालने की बात कह दे कि यूनिटों की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे यूनिटों की संख्या बराबर यूनिटों की संख्या या किलोवाट घंटा की संख्या बराबर होता है वाट इंटू घंटा इंटू सेकेंड, वोल्ट वाट इंटू घंटे अपॉन 1000। और वाट बराबर होता है क्या, वोल्ट इंटू एम्पियर, तो लिखेंगे वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड अपॉन 1000। ये हो गया फार्मूला किसका, यूनिटों की संख्या निकालने का। ये हो गया फार्मूला यूनिटों की संख्या निकालने का। तो ये किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट को समझा, और ये क्या हो गया, यूनिटों की संख्या की बात हो गई, कैसे निकालेंगे। क्लियर। तो आपका जो ये चैप्टर था वैद्युत धारा वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है। अब इसमें वैद्युत धारा में जो आगे आपकी कुछ किताबों में दिया गया है तो उसमें आप पढ़ेंगे क्या, अगले टॉपिक में विद्युत वाहक बल क्या होता है, वैद्युत टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा।